देखो पिछली क्लास में हमने शब्दों के भेद किए थे व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पे, ठीक है ना। पिछली क्लास में यही किए थे ना, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। आज हम करेंगे अर्थ के आधार पर, है ना, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पे कौन से भेद है शब्द के? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। हाँ, अर्थ के आधार पर देखो, तो नाम से ही क्लियर है, अर्थ, है ना। बहुत से शब्द होते हैं जिनका एक अर्थ होता है, बहुत से शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, है ना। तो क्या है, अर्थ के आधार पे शब्दों के दो भेद है। सुनना पहले एक बार, सार्थक शब्द और निरर्थक। बात सुनो बेटा, अर्थ के आधार पे दो भेद, सार्थक और निरर्थक। अब निरर्थक तो हमें किस लिए करने हैं, पर एक बात समझा देती हूँ मैं, सार्थक और निरर्थक कौन से हैं। घर पर हमारे कोई आता है बेटा, हम पूछते हैं चाय वाय लोगे, चाय वाय पीनी है, अरे चाय तो ठीक है, ये वाय क्या है। फिर हम कहते हैं रोटी वोटी खानी है, रोटी तो ठीक है, ये वोटी क्या है। समझ गए। अब फिर वो अलग है। अब कहते हैं खाना वाना खाना है, सुनो बेटा, खाना वाना खाओगे, खाना तो ठीक है, ये वाना क्या है, मतलब सार्थक और निरर्थक। समझ गए ना बेटा। तो निरर्थक शब्दों का तो कोई अर्थ ही नहीं होता है बेटा। हम करेंगे कौन से, जो सार्थक शब्दों में आते हैं। समझ गए ना, निरर्थक कौन से होते हैं। बाकी बेटा एक बात बताऊं, वैसे तो जो हम निरर्थक मानते हैं इनको, लेकिन वैसे हम देखें तो अर्थ निकलता है इनका। क्यों, हम कहेंगे भाई जैसे कोई आता है, भाई आप चाय वाय पियोगे, चाय वाय मतलब कोई ठंडा, कोई नमकीन, कोई बिस्कुट, कुछ ना कुछ, वैसे तात्पर्य देखा जाए तो। अब हम कहें भाई खाना वाना खाओगे, खाना तो ठीक, खाना वाना मतलब खाना ना खाओ तो कोई और छोटी मोटी चीज़ या कोई भी फास्ट फूड जो भी है, नमकीन बिस्कुट जो भी, तो वैसे देखा जाए तो होता है इनका। लेकिन बेटा क्या है, शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक, ठीक है। जैसे चाय वाय, चाय तो सार्थक है, वाय क्या है, रोटी वोटी, रोटी तो सार्थक है, ये वोटी क्या है, निरर्थक, खाना वाना, ठीक है। हाँ, तो सार्थक शब्दों के भेद करेंगे हम। सबसे पहला भेद है बेटा एकार्थक शब्द। कौन से? एकार्थक शब्द। हाँ, एकार्थक शब्द नाम से ही क्लियर हो जाता है बेटा कि जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, समझ गए बेटा, उन्हें क्या कहते हैं, एकार्थक शब्द। समझ गए ना। अब बात सुनो, वही बात आ जाती है, एकार्थक शब्द कहीं किताब में देखे हैं तुम लोगों ने? एकार्थक शब्द कहीं देखे हैं किताब में जहाँ से आप लोग याद कर लोगे? नहीं, नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े होंगे तुमने, ठीक है, पढ़ने भी नहीं है। सुनो, एकार्थक शब्द यही हो जाएंगे जिन ना, देखो एकार्थक, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है। बात ध्यान में रखना, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, एकार्थक होते हैं बेटा। संज्ञा पढ़ी है आप लोगों ने? नहीं पढ़ी है तो आगे भी पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक वगैरह, ठीक है। मतलब जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो शब्द क्या होते हैं बेटा, एकार्थक होते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा। अच्छा, हिमालय कौन सी है? रामायण। इतना टाइम लगा रहे हो तुम संज्ञा पहचानने में, शाबाश। देखो बात सुनो बेटा, जैसे पुस्तक है, एक बार थोड़ा सा समझा रही हूँ। पुस्तक है बेटा, ये पूरी जाति का बोध करवा रही, कोई भी पुस्तक हो सकती है। तो पुस्तक शब्द क्या है, जातिवाचक। लेकिन हम कहें हिंदी की पुस्तक, हिंदी, अंग्रेजी, समझ गए, रामायण महाभारत, ये क्या हो गई, व्यक्तिवाचक हो गई ना, व्यक्ति विशेष, ठीक है। मतलब जाति विशेष का बताए जो शब्द वो जाति, और व्यक्ति विशेष।
अब जैसे नदी है बेटा, जातिवाचक है, लेकिन मैं कहूँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये क्या हो गई बेटा? व्यक्तिवाचक। समझ गए कि नहीं? अब जैसे लड़का है, जातिवाचक है, लेकिन राम, मोहन, सोहन, ये क्या है? व्यक्तिवाचक। देश, देश जातिवाचक शब्द है, लेकिन भारत, अमेरिका, चीन, जापान, ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। हो गया कि नहीं? राज्य है, राज्य शब्द क्या है? जातिवाचक है। हरियाणा, पंजाब, ये क्या हो गए? व्यक्तिवाचक। लड़की शब्द है, जातिवाचक है, लेकिन सीता, गीता, मीना, व्यक्तिवाचक। तो समझ जाओ एकार्थक शब्द कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द। समझ गए बेटा? हो जाएगा ना? चले अगले पे। अगला है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। अनेकार्थक शब्द, हाँ, नाम से ही क्लियर है बेटा। अनेक अर्थ, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेकार्थक। ये अनेकार्थक शब्द बुक्स में है बेटा, ठीक है? ये कुछ एक याद भी करने पड़ेंगे बेटा, है ना? कुछ एक चीज़ें हैं जो याद करनी पड़ेंगी आपको। अच्छा ना, देखो एक कनक शब्द है बेटा, कनक, ये शब्द क्या है? अनेकार्थी है बेटा, अनेकार्थक शब्द है। करनाल साइड में चले जाओ बेटा, गेहूं को क्या बोलते हैं? कनक, कनक बोलते, कनक, है ना? मतलब कनक, ठीक है? और कनक मतलब क्या होता है? धतूरा और सोना, स्वर्ण, सोना, ठीक है ना? तो क्या है? ये अनेकार्थक शब्द हो गया। क्यों? एक तो कनक क्या है? गेहूं, गेहूं हो गया, ठीक है? सोना और धतूरा, तो क्या हो गया? ये अनेकार्थक शब्द हो गया, कनक। अब बात सुनो, एक शब्द है कर। कर, कर भी क्या है? अनेकार्थक शब्द है। कर, कर, एक तो हाथ होता है, एक कर होता है आय कर, इनकम टैक्स, आय कर। समझ गए ना? तो अनेकार्थक शब्द हो गया कि नहीं? कर मतलब हाथ और टैक्स, हाथ, टैक्स। अब बात सुनो, एक शब्द है हार। हार, ये भी अनेकार्थक शब्द है। हार मतलब एक तो जीत, हार वाला, पराजय, जय, पराजय, मतलब हार मतलब पराजय हो गया ना बेटा? एक हार, गले का हार, एक हार तो गले का हार, एक पराजय, हार जीत वाला, पराजय, जय, पराजय। तो क्या हार मतलब गले का हार हो गया, गले का हार और पराजय, ठीक है बेटा? ये है अनेकार्थक शब्द, मतलब जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। शब्द तो बेटा कहीं से भी पूछा जा सकता है बेटा, ना? थोड़े बहुत तो देखो, तुम पेपर की तैयारी कर रहे हो बेटा, तो मैं कहती हूँ ना बेटा कि साम दाम दंड भेद नीति, कहीं याद भी करना पड़ेगा, कहीं ट्रिक काम आ जाएंगी, कहीं समझने वाली चीज़ काम आ जाएगी, है ना? हाँ, उसके बाद देखो बेटा, तीसरा जो भेद है ना, इसका जो शब्द भेद है वो है पर्यायवाची। पर्यायवाची को और क्या बोलते हैं? समानार्थक। पर्यायवाची या फिर समानार्थी कह लो, या समानार्थक, एक ही बात है बेटा, समानार्थी, ठीक है? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, पर्यायवाची को ही समानार्थी शब्द बोलते हैं। जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं, समझ गए, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। समझ गए कि नहीं? क्या बात है? क्या हो गया बेटा? ठीक है, अब बात सुनो बेटा, एक पानी शब्द है। पानी शब्द के पर्यायवाची पता होंगे। देखो, नीर है, अम्बू है, वारी है, और बताओ, जल है,
नीर, अम्बू, वारी, जल, चलो और कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तुम लोगों को याद होने चाहिए, ये पेपर देना है तुम्हें, पेपर मुझे नहीं देना कि मैं पर्यायवाची याद करूं। एक तरीका बता रही हूं मैं तुम्हें, ठीक है ना। पढ़ते हो ना तो तैयारी करते हो तो करना पड़ेगा बेटा। अब बात सुनो, पानी के पर्यायवाची से नॉर्मल है बेटा, सभी को पता होते हैं कि नहीं। अब बात सुनो, ये सारे पानी के पर्यायवाची हैं बेटा। अब इनमें जय लगाओ, सब में जय लगा दो। देखो जय लगा रहे हम, नीरज, अम्बुज, ऐसे लिख लो, चाहिए अम्बुज का अम्बुज। बेटा एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, जैसे ये पंचम अक्षर है ना, जो अपने पांच वर्ग किए थे ना हमने, और पंचम अक्षर जो होते हैं ना, वो आजकल किस में लिख रहे हैं, अनुस्वार में प्रयोग हो रहे हैं। बिंदी लगा देते हैं बस उसकी जगह, है ना। अब बात सुनो, ये अम्बुज है, इसका मतलब क्या, ये मैं है, पंचम अक्षर है ना, प फ ब भ म, पंचम है बेटा, प का, प फ ब भ म, लास्ट वाला प वर्ग का, ठीक है। तो इसको बिंदी के रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं, समझ गए। हाँ, नीरज हो गया, अम्बुज हो गया, वारिज और जलज। पानी के पर्यायवाचियों में हमने क्या जोड़ा, अरे क्या जोड़ा पानी के पर्यायवाचियों में, जय। किसके बन गए, कमल के पर्यायवाची बन गए। तो याद नहीं करना, समझ गए। जय का मतलब क्या होगा, जन्मना, समझ गए। हाँ, ये हो गए किसके, कमल के। तो कमल के अपने आप याद हो गए कि नहीं। अब बात सुनो, पानी के पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची शब्द है ना ये, इनमें द लगा दो, द जोड़ो। अब द जोड़ो, किसके बन जाएंगे, बादल के, बादल के बन जाएंगे। द लगाओ। हाँ, नीरद, नीरद है, अम्बुद है, उसके बाद में वारिद है। अरे जय को हटा देंगे, कभी जय के आगे ही लगा दो, समझ गए ना। पानी वालों में लगाने हैं, कमल के में नहीं लगाने, समझ गए ना, है ना। हाँ, नीरद, अम्बुद, वारिद, और ये क्या हो गया, जलद। दय का मतलब क्या हो गया बेटा, देना। दय का मतलब देना, जल देने वाला, बादल, है ना। तो ये किसके हो गए, बादल के। ये बादल के हो गए बेटा, समझ गए कि नहीं। अब बात सुनो, पानी के पर्यायवाची हैं, छोटी धी जोड़ दो सब में, समुद्र के बन जाएंगे। दह का छोटी की मात्रा, छोटी धी, मास्टर जी छोटी धी, टोपी मास्टर, छोटी धी। अच्छा देखो, समुद्र के बन जाएंगे, क्या जोड़ेंगे, निर्धी। देखो बेटा, ये धी जोड़नी है हमें, छोटी धी का मतलब धारण करना, जल धारण करने वाला कौन, समुद्र। समुद्र में ही होता है जल। उसके बाद में जब हम टूटी खोलते हैं, नल खोलते हैं, पानी असल में होता कहाँ है, समुद्रों में, बाद में आता है हमारे तक, तो बाद में पहुंचता है भाई। तो धारण कौन करता है, समुद्र पानी को, फिर नदियों में जैसे फिर हमारे तक पहुंचता है ना। तो देखो यहाँ पे तो द जोड़ा था, है ना, बादल वालों में, ठीक है। निर्धी, अब क्या है, अम्बुधी, अम्बुधी है। हाँ, उसके बाद में वारिधी है, और ये क्या है, जलधी। समझ में आया बेटा। पानी के पर्यायवाचियों में देखो कितने के याद हो जाते हैं, कमल का, बादल के, समुद्र के, सारे याद हो जाते हैं, समझ गए। हाँ चलो, बाकी देखो पर्यायवाची याद करने हैं बेटा, ऐसे तो कितने शब्द करेंगे हम। चलो एक चीज़ और बताते हूँ, दो शब्द ऐसे हैं बेटा जो बहुत बार जीडी,
जीडी में तो बहुत बार रिपीट होते हैं, वसुधा वसुंधरा, भागीरथी मंदाकिनी बहुत बार रिपीट होते हैं जीडी में। हाँ बात सुनो, मिटा दो, ये हो गया। हाँ अच्छा बात सुनो, गंगा के पर्यायवाची देखो बेटा, गंगा, एक मिनट चुप रहना, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। भागीरथी, भागीरथी है, मंदाकिनी है, बोलेगा कोई नहीं, मंदाकिनी, सूरसरी, सूर नदी, सूर नदी, त्रिपथगा, त्रिपथगा, जाह्नवी, जाह्नवी, अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है। हाँ सूर, सूर सरी हो गया, सूर सरिता, सूर सरिता, ये सारे क्या हैं, गंगा के पर्यायवाची समानार्थक शब्द, ठीक है ना। समानार्थक मतलब क्या है, समानार्थी, क्या है, गंगा को भागीरथी बोलते हैं। हाँ भागीरथी, मंदाकिनी, सूरसरी, सूर नदी, त्रिपथगा, जाह्नवी। हाँ एक देव नदी और भाई छूट गया, देव नदी। हाँ जो चीज़ मैं समझाना चाह रही हूँ, हाँ गंगा के हैं ये, याद भी करने आप लोगों को, गंगा के सारे पर्यायवाची जितने हैं, समझ गए। हाँ अब बात सुनना बेटा, ये सूर और देव, सूर क्या है, ये भगवान, भगवान, सूर देव जिस शब्द के आगे लग जाएगा ना, जैसे इनके, तो किसके बन जाएंगे, वो गंगा के। नदी के जो पर्यायवाची है ना, नदी के लगभग सारे नहीं, जैसे जल वाले के तो सारे नहीं हैं, नदी के जो पर्यायवाची हैं उनके सामने आगे सूर्य या देव लगा दें तो किसके बन जाते हैं, गंगा के। भगवान की वो मतलब फिर भगवान की नदी मतलब गंगा। जैसे देखो सूर नदी, नदी, सूर नदी तो कौन सी बन गई, गंगा। ये तो नदी है लेकिन सूर लगा दिया इसके सामने तो कौन सी, गंगा बन गई। भगवान की नदी गंगा ही होगी बेटा। अब बात सुनो, यहाँ पे है सूर सरी, अरे बेटा सूर सरी, अब अकेला सरी क्या है, नदी का पर्यायवाची है, सरी जो है नदी का पर्यायवाची है, लेकिन सूर लगा दिया तो गंगा का बन गया। अच्छा बात सुनो, अब यहाँ देखो देव नदी, देव नदी और इसमें क्या है, देव, तो कौन, देव नदी हो गया तो फिर क्या बन गई, गंगा, है ना। अब बात सुनो बेटा, सूर सरिता, अकेला सरिता किसका है, नदी का, नदी का, लेकिन सूर लगा दिया तो गंगा का बन गया। कर लोगे कि नहीं, हाँ। एक बेटा उसके पृथ्वी के और ध्यान करना, पृथ्वी के ना भागीरथी, मंदाकिनी, ठीक है, धरित्री, अवनी, याद कर लेना उसके भी सारे। और वैसे तो बेटा देखो याद करने की चीज़ें हैं, चलो हाँ। उसके बाद चलो अगला कौन सा बेटा, विलोम शब्द, जिनको क्या बोलते हैं, विपरीतार्थक। विलोम शब्द जिनको क्या बोलते हैं, विपरीतार्थक शब्द। विपरीत अर्थ, जिन शब्दों के विपरीत अर्थ निकलते हैं, उल्टे, अपोजिट शब्द बोलते हो ना इंग्लिश में, जैसे वो क्या है बेटा अपने विलोम शब्द। तो देखो विलोम, विलोम शब्द, विलोम शब्द को क्या बोलते हैं बेटा, विपरीतार्थक, विपरीतार्थी कह लो या विपरीतार्थक। ठीक है। अच्छा देखो बेटा क्या है, एक शब्द है अग्रज, ठीक है, एक है अनुज,
एक शब्द है आस्तिक, ठीक है, आवाज़ नहीं भाई, ठीक है। उसके बाद में देखो हाँ, इनको देखो पहले, अग्रज और अनुज, सिंपल से शब्द हैं, आस्तिक और नास्तिक, बिल्कुल आसान से शब्द है, चारों शब्द आसान से शब्द है ना बेटा, लेकिन ये पेपर में पूछ लिए जाते हैं। और सुनो कैसे, अग्रज है, अग्रज ये भाई हैं दोनों, भाई है अग्रज और अनुज, दोनों भाई हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। हाँ, एक छोटा एक बड़ा, तो छोटे भाई को क्या बोलते हैं, अनुज, और बड़ा भाई अग्रज। देखो अपोजिट शब्द में ऐसे पूछ लेंगे, अग्रज का अनुज या अनुज का पूछे तो अग्रज कर दोगे ना। बात सुनो, एक इन्हीं शब्दों को पता है कैसे पूछते हैं, वन वर्ड में, वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछे जाते हैं ये। पहले जन्म लेने वाला मतलब बड़ा नहीं हो गया भाई, और बाद में जन्म लेने वाला छोटा हो गया अपने आप, तो पहले जन्म लेने वाला अग्रज और बाद में जन्म लेने वाला अनुज। अच्छा बात सुनो, बहन पूछ ली, ये तो है भाई दोनों, अग्रज अनुज, बहनें बनाओ इनकी, दोनों बना दो, छोटी बड़ी, इन शब्दों की बनानी है। मतलब क्या है, देखो अग्रजा और अनुजा, समझ गए, अग्रजा का अनुजा हो जाएगा विलोम। और वही बात है बेटा, जब वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जाएगा, पहले जन्म लेने वाली अग्रजा और बाद में जन्म लेने वाली अनुजा। अब बात सुनो, सिंपल है, आस्तिक और नास्तिक, आ और ये ना, उल्टा आ ना, सुनो बेटा, आ ना, हाँ। तो बात सुनो, आस्तिक का क्या है, नास्तिक, ठीक है। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछते हैं, जो भगवान में विश्वास रखता है, आस्तिक, और जो भगवान में विश्वास नहीं रखता ना, नास्तिक, नास्तिक, समझ गए। हाँ, बाकी तो बेटा बात सुनो, समास, फिर एक समास वाली बात आती है, यहाँ लिंक करके समझ के चीज़ों को याद करो। एक समास है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अच्छा, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, समझ गए, जैसे माता पिता, अरे माता जितनी प्रधान है उतना पिता, भाई बहन, दिन रात सब, ठीक है। द्वंद्व समास की क्या पहचान है, छोड़ो, मैं बताती हूँ तुम्हें। द्वंद्व समास 99% विलोम शब्द होंगे द्वंद्व समास में। अरे माता पिता, दिन रात, सुबह शाम, ये अपोजिट ही तो हो गए, 99% विलोम शब्द होते हैं, समझ गए ये। और 99% दोनों पदों के बीच में योजक होता है, 99%, 1% की बात जब समास करेंगे तब करेंगे, समझ गए। पर अब यहीं आ जाओ, मतलब मैं यही समझाना चाह रही थी तुम्हें कि द्वंद्व समास का लिंक है, तो ये याद हो जाएंगे बहुत सारे, है ना, ठीक है बेटा। हाँ, आगे चलते हैं बेटा, अगला है बेटा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। हाँ, एक ये भेद और है, ठीक है। हाँ चलो, हाँ मैं एक दो ट्रिक बताऊंगी, छोटी सी ट्रिक। श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। देखो जैसे कि नाम से पता चल रहा है बेटा, श्रुति सम सुनने में समान, भिन्नार्थक और भिन्न अर्थ, सुनने में तो समान और अर्थ भिन्न। हेलो, आवाज नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं, पीछे क्या हो रहा है, हेलो। देखो बेटा क्या है, एक शब्द लिख रही हूं मैं, देखो एक मात्रा का ही फर्क है ना, एक में छोटी है एक में बड़ी है। अब मैं तुम्हें बोलूं अली, तुम सोचोगे भाई मैडम ने कौन सा बोला है,
मतलब सुनने में तो समान ही है ना ये शब्द अली, बाकी जहाँ बड़ी मात्रा लगती है ना जिस पे वर्ण पे, उस पे दबाव पड़ता है। अली, एक अली, 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 है ना। हाँ, लेकिन सुनने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं बेटा। अब बात सुनो, दोनों में भिन्न अर्थ है दोनों का। बताओ कौन से का क्या और कौन से का क्या। जल्दी बोलो बेटा, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ चलो, वो आई तो सही। हाँ सुनो, मतलब तुम्हें ये पता है एक का मतलब भंवरा है और एक का मतलब क्या है, सहेली। सुनो बेटा, एक का मतलब क्या है, भंवरा, एक का मतलब सहेली। लेकिन बेटा तुम लोगों को डाउट हो रहा है कौन से का सहेली और कौन से का भंवरा। यहाँ पर हमेशा के लिए एक ट्रिक बताती हूँ मैं तुम्हें, बहुत जगह काम आ जाएगी। सुनो, अब इसके ऑप्शन मिलेंगे तुम्हें नीचे। सुनो, पहला ऑप्शन है बेटा सहेली भंवरा, सहेली भंवरा। दूसरा ऑप्शन है भंवरा सहेली। अच्छा, तीसरा और चौथा तो बेटा वही बात है, कोई भी हो सकता है, आंसर तो अपना इसी में है। समझ गए ना। अब तुम सोचोगे भाई एक का मतलब तो भंवरा है, एक का सहेली, ये तो कंफर्म है बेटा, लेकिन पजल हो रहे हो। तुम्हारा पजल ख़त्म करूँ मैं यहाँ। सुनो, हमेशा के लिए सुनना एक चीज़, मतलब ये नहीं कहती बिल्कुल 100% जाएगी ये ट्रिक, कहीं मिस भी हो सकती है, लेकिन काम भी आएगी बहुत जगह। ऐसी चीज़ें आए ना, वहाँ पे क्या करना, आकार देखना। अच्छा भाई सहेली है, 5.5-6 फुट की होगी, 5 की होगी, 4.5 की होगी, 4 की सही छोड़ो। भंवरा, भंवरा छोटा सा, हेलो, भंवरा छोटा, सहेली 5, 5.5-6 फुट की। आकार किसका छोटा है, भंवरे का, सहेली का, भंवरे का। जिस बात सुनो, अब जिसका आकार यहाँ पर आकार देखना, ऐसी चीजें आए वहाँ। आकार, जिसका आकार छोटा है उसमें छोटी मात्रा, जिसका आकार बड़ा है बड़ी मात्रा। ऐसा नहीं बेटा, लड़की लड़की उन दोनों के अर्थ अलग है ही नहीं बेटा। छोटी मात्रा क्या चीज है, सेम। अरे मेरे कहने का मतलब ये यहाँ आ गया, जैसे ये मैं बता तो रही हूँ आप लोगों को, जैसे ये आ गया। अब सहेली का आकार बड़ा है, भंवरे का आकार छोटा है। मैं बता रही हूँ कि आकार देखना, जहाँ छोटा आकार होगा वहाँ पे छोटी मात्रा वाला। तो कौन सा सही होगा, छोटी मात्रा वाला भंवरा है और बड़ी मात्रा वाला क्या है, सहेली। एक और शब्द पर आते हैं, समझिए ये वाली बात तूने, रुक जा बाद में पूछूंगी। एक शब्द है बेटा सीता, एक है सीता। देखो बेटा, ये तो है सीता और ये क्या है, सीता। ये है सीता, ये सीता, और ये क्या है, सीता। वही छोटी बड़ी मात्रा। आ जाओ ऑप्शन दूं, ऑप्शन देते ही पहचानोगे। चीनी, जनकपुत्री, जनकपुत्री कह लो या राम की पत्नी, दूसरी में आ जाएगा जनकपुत्री। यहाँ आ गया चीनी। अरे एक राम वाली सीता है, एक अपनी वाली सीता है। अपना वाली चीनी, अपना वाली चीनी बेटा। देखो बेटा क्या है, मतलब क्या, आकार चीनी छोटा सा दाना और सीता 5.5-6 फुट की। आकार किसका, चीनी का आकार छोटा ना, तो छोटी मात्रा वाले सीता, ये सीता क्या है, चीनी, और बड़ी मात्रा वाला क्या है, सीता। समझ गए। हर जगह काम नहीं आएगी, लेकिन क्या पता कहाँ काम आ जाए बेटा। समझ गए ना, ये चीज़ ध्यान रखना। वही बात बेटा। हाँ, सुनने में एक जैसे लगते हैं ये शब्द, लेकिन इनका अर्थ क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, कर लोगे। ठीक है, यहाँ अपना जो शब्द व्यवस्था वाला चैप्टर है ना बेटा, कंप्लीट होता है।
ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे आगे, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग, फिर वाक्य व्यवस्था वाला करेंगे अगली क्लास में।